पर बाबा ने क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दोनों जा रहे हैं कथा सुनने। अभी तो दोनों कथा सुनने ही जा रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या नया काम हुआ? जो सुनने आया है यानी श्रोता है, और राम कथा शुरू ही यहां से होती है, वक्ता द्वारा श्रोता की पूजा से। श्रोता वक्ता की पूजा करे ये दुनिया में बाकी जगह दिखाई देता है, पर राम कथा क्या सिखाती है? प्रथम पूज्य श्रोता है। श्रोता तो इसलिए पूजता है वक्ता को कि ये मुझे ज्ञान देगा। ज्ञान क्या देगा? सब जगह परमात्मा है। ऋषि इस आदर से पूज रहे हैं, अखिलेश्वर जानी। वक्ता ने श्रोता की पूजा की, क्योंकि वक्ता को तो पता ही है, अगर वक्ता है तो ये सब जो मेरे सामने बैठे ये केवल और केवल परमात्मा ही हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा रूप है ही नहीं। पर ये गड़बड़ हो गई सती जी के मन में। ये कैसा वक्ता जो श्रोता को पूज रहा है? मेरा मत एकदम ठीक है कि सुनाए यहां कोई भी, बड़े तो मेरे शंकर जी। और ये बात मन में आते ही सती जी ने बैठे होते हुए भी कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनिवर जो बखानी, राम कथा मुनिवर जो बखानी। राम कथा सुना रहे मुनि, पर बाबा ने नहीं लिखा कि दोनों ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी केवल महेश ने, सती ने सुनी नहीं। और कथा सुनने के बाद अत्यंत आनंदित हुए भगवान भोलेनाथ। कुंभज ऋषि ने कहा कि दक्षिणा मांगो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो विचित्र है ना। विनय पत्रिका में लिखा है ना एक पद गोस्वामी जी ने, बाबरो रावरो नाह भवानी, बाबरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी शिकायत कर रहे हैं माता पार्वती से, बाबरो रावरो नाह भवानी। हे माता, तुम्हारा ये पति तो पागल है, एकदम पागल है। बाबरो रावरो नाह भवानी। इस आदमी ने तो पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी दुनिया की। ये ब्रह्मा जी की शिकायत है विनय पत्रिका में। कैसे पागल है? पार्वती जी ने पूछा। तो जिनको नियम क्या है, मिलता किनको है दुनिया में, तो नियम अलग है। एक बड़े अच्छे सेठ जी थे, बहुत प्रभावशाली थे, बहुत पैसे वाले थे, सेठ जी थे। घर में एक बहू थी बेटे की, बहुत समझदार थी, सत्संगी बहू थी। हलवा बना के लाई गर्मा गर्म ससुर के लिए। हलवा खा रहे, एक भिखारी आ गया। भिखारी ने कहा महाराज कुछ दे दो। पागल है क्या तू? कहीं और जाके देख, आगे देख, आगे। भिखारी ने फिर कहा महाराज कुछ तो दे दो। अरे बोले आगे जा। बहू देख रही है भिखारी मांग रहा है, सेठ जी कुछ नहीं दे रहे,
तो बहू ने धीरे से भिखारी से कहा, बाबा जाओ आगे जाओ, ये तो खुद ही बासा खा रहे हैं। भिखारी चला गया, पर सेठ जी को अखर गई बात। गर्मा गर्म ताजी हलवा को बहू कह रही है कि बासी खा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर दी। बड़ी छोटी छोटी बातों पे इज्जत गड़बड़ हो जाती है इज्जतदार लोगों की। इतना ये वाक्य बहू का हथौड़े की तरह पड़ा उनके मन पे। अगले 24 घंटे उनको ऐसा सुनाई देता है, बासी खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। और सेठ जी ने तय कर दिया बच्चों को बुला के, इस बहू को घर से बाहर निकाल दो, नहीं चाहिए ये बहू हमें, इसने हमारी बेइज्जती की है। अब ससुर का ऑर्डर है, बहू को जाना है। तो बहू ने कहा कि मैं जाने को तो तैयार हूं, पर पंचायत बुला लो एक बार। जाऊंगी वैसे जैसे आई हूं इस घर में, जो जो बारात में गए थे उन सबको बुला लो, जो बारात में गए थे वो सब बुलाए। सेठ जी निकाल रहे हैं बहू को घर से। पंचों ने पूछा क्यों निकाल रहे हो, तो सेठ जी ने बता दिया, बासी खा रहे हैं ऐसा कह रही है, इतनी बेइज्जती। पंचों ने कहा कि बहू तुमने ऐसा कहा, बोले हाँ। तो बोली तो बहुत गलत बात है, तो निकालना ही चाहिए तुम्हें, ससुर की इतनी बेइज्जती करोगी। तो बहू ने कहा पर मेरी बात भी तो सुन लो, मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए, 10 साल में मैंने अपने ससुर को कभी एक नया पैसा भी किसी को नहीं देते देखा दान में, और फिर भी इनके जीवन में तमाम ऐश्वर्य वैभव संपन्नता में देख रही हूं। तो मैंने इसलिए ये कहा है कि इस जीवन में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, और फिर भी अगर ये खा रहे हैं तो ये पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण खा रहे हैं, तो वो बासी खा रहे हैं, ये हुआ ना। जय हो। हम सब ये बासी ही खा रहे हैं। नियम ये है कि जो देता है उसको उतना मिलता है, जितना देता है उससे कई गुना मिलता है। ये नियम है संसार का। मिलेगा केवल उसी को जिसने दिया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हारे पति ने इस सिस्टम को बिगाड़ के धर दिया, बिना दिए लोगों को दे रहे हैं। जिसने 1 पैसा नहीं दिया वो भी शंकर जी के पास पहुंच गया तो अनाप शनाप दे रहे हैं। वेद बड़ाई भानी, वेद की जितनी बड़प्पन है, बड़ाई है, इस व्यक्ति ने सब छोटी कर दी, तुच्छ। बिना दिए लगातार लोगों को देते चले जा रहे हैं, और इतने बड़े पागल हैं। तुम तो विचार करो, घर तो तुम्हारा है, पार्वती जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं विचार करो, ऐसे लुटाते रहेगा तुम्हारा पति तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा, कितना लुटा रहा है। पार्वती जी ने हंस के कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सारी परेशानी तो मुझे ही है,